ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों ने भी सहभोज बुला लिया है। अभी तक इस तरह की बैठकों से दूरी बनाने वाले ब्राह्मण समाज के विधायक को अब ये समझ में आ गया है कि यूपी में राजनीति करनी है तो समाज को साथ लेकर चलना होगा। चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हो सकता है कि समाज के लोगों को ये विधायक संदेश देना चाहते हो कि हम अपने समाज के साथ हैं। फिलहाल इस बैठक से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राजनीतिक ताप बढ़ गई है। इस बैठक में समाज को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा हुई, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी कि मंगलवार शाम को कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन के नाम पर उनके लखनऊ आवास पर बैठक हुई। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे। मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही। खास बात है कि इस बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जा रही है, उन्हें अनसुना कर दिया गया है। ब्राह्मणों के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए जुटान हुई। इन विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी सीएम तो है, लेकिन उनको ताकत नहीं दिया गया है। ब्राह्मण विधायकों ने इसे सहभोज नाम दिया है। यूपी विधानसभा में इस समय कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें से 46 भाजपा के हैं। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक कर तेवर दिखाए थे। अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने भाजपा और योगी सरकार की चुनौती को बढ़ा दिया है। बैठक में सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार और देवरिया विधायक सलमणि त्रिपाठी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबजगंज से विधायक प्रेमनारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर तिवारी और मेहनौन से भाजपा विधायक विनय द्विवेदी सहित अन्य विधायक बैठक में शामिल हुए। इनके अलावा एमएलसी उमेश द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह और बाबूलाल तिवारी भी बैठक में पहुंचे। इसके अलावा ज्ञानपुर से विधायक विपुल दुबे, महोबा से विधायक राकेश गोस्वामी, विधायक विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल परासर, कैलाश नाथ शुक्ला, प्रेमनारायण पांडे, ज्ञान तिवारी और सुनील दत्त द्विवेदी भी मौजूद रहे। ब्राह्मण विधायकों की बैठक में चर्चा हुई कि समाज के लोगों की आरएसएस, भाजपा और सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। संघ, भाजपा और संगठन में ब्राह्मण समाज का कोई ऐसा बड़ा या जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है जिसके पास जाकर समाज के लोग अपनी बातें रख सके। समाज के विधायकों, सांसदों और नेताओं की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। एक जाति विशेष के लोगों को खास तवज्जो दी जाती है। उस जाति के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का काम किया था, जबकि ब्राह्मणों की आबादी उनसे ज़्यादा है और समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है। बैठक में अभी चर्चा हुई कि संगठन और सरकार में लगातार ब्राह्मणों की कद को घटाया जा रहा है। बीजेपी में भी ब्राह्मण पदाधिकारियों की संख्या कम की गई है। बैठक में मौजूद ब्राह्मण विधायकों का मानना है कि पार्टी ने समाज के विधायक ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम तो बनाया है, लेकिन उन्हें सरकार में कोई ताकत नहीं दी है। भाजपा के ब्राह्मण नेता सुनील भराला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उनके पास पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और अन्य जाति के प्रस्तावक भी थे। जानकारों का मानना है कि भराला ने ब्राह्मण समाज को मौका नहीं मिलने से नाराज होने के बाद ही नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया था। पार्टी के कई ब्राह्मण नेताओं ने उन्हें समर्थन भी दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी नेतृत्व के दखल के कारण उन्हें नामांकन दाखिल नहीं किया। ब्राह्मणों की एकजुटता के लिए समाज के विधायकों की बैठक जनवरी में एक बार फिर आहूत होगी। अगली बैठक में समाज के राजनीतिक और सामाजिक हित के लिए दिशा तय की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ब्राह्मणों में भाजपा से नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है। जब यूपी में भाजपा तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी थी, तब भी समाज का अधिकांश वोट भाजपा को मिलता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। समाज के विधायक भी संगठन और सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होने की शिकायत करते रहे हैं। ब्राह्मणों में इटावा कथावाचक चोटी कांड के बाद गुस्सा और बढ़ा है। सूबे में ब्राह्मण बनाम यादव संघर्ष ने जोर पकड़ा तो ब्राह्मण नेता वहां नहीं पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कथावाचक और उनके सहयोगियों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया था।
सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग भी हुई। ब्राह्मण एकता नाम के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लिखी गई जिसमें कहा गया कि यूपी के 52 ब्राह्मण विधायकों पर थू है, कोई भी विधायक इटावा में ब्राह्मण समाज के लिए खड़ा नहीं हुआ। वहीं परशुराम सेना संघ ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों को सभी पार्टियां कमजोर करने में जुटी हैं। 2027 में सभी को सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।